हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीएचडी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीएचडी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का ओ है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। ऑप्शंस हैं मैन रे, एडवर्ड वर्ड्सवर्थ, या फिर आंद्रे ब्रेटन। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनका नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंद्रे ब्रेटन। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर या फिर खरोष्टी। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी में। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। अगला प्रश्न है, मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। ऑप्शन है पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, एक महिला और हंस, एक दीपक के साथ एक महिला, या फिर हाथ में वीणा लिए एक महिला। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है। ऑप्शन है कार्ल आंद्रे, पॉल क्ले, वसीली कैंडिस्की या फिर विल्फ्रेडो लैम। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल आंद्रे। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं। ऑप्शन है गबन के, राग दरबारी के, सुहाग के नुपुर के या फिर गुजिस्ता लखनऊ। श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राग दरबारी के। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है। ऑप्शन है बिशनदास ने, बसावन ने, विचित्र ने या फिर अबुल हसन ने। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है से चित्रित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बसावन ने। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। ऑप्शन है आंद्रे ब्रेटन, जॉन मीरो, या बेस्टंगे या फिर पॉल क्ली। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था, वे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आंद्रे ब्रेटन। अगला प्रश्न है, बृहत कला कोश के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं ज्योति जोशी, रूप नारायण बाथन, शेखर सेन या फिर विनोद भारद्वाज। बृहत कला कोश के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद भारद्वाज। अगला प्रश्न है, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। ऑप्शन है मैन रे, जॉर्ज ग्रास, सल्वाडोर डाली या फिर पॉल नेस। इसका सही आंसर हो जाएगा मैन रे। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च में हुआ था। ऑप्शन है 1245, 1475, 1678 या फिर 1120। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च और किस सन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1475 में। अगला प्रश्न है, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए किसके द्वारा चुना गया? ऑप्शन है समकालीन यथार्थवादी द्वारा, दादाबाद द्वारा, पॉप कलाकार द्वारा या फिर संकल्पनात्मक कलाकार द्वारा। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके
उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए किसको चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन यथार्थवादी द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, राय कृष्णदास संबंधित थे। ऑप्शंस है सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या फिर कला इतिहास से। राय कृष्णदास संबंधित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कला इतिहास से। अगला प्रश्न है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन या फिर अच्छा रेखांकन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा संयोजन। अगला प्रश्न है, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। ये किसने कहा था? ऑप्शन है पियरो मंजोनी, मारियो मेर्ज, माइकल एंजेलो, पिस्टोलेटो या फिर लुसियान फ्रायर। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों प्रकट करना है। ये किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा लुसियान फ्रायर ने। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस संत विद्वान को दिया जाता है जो पहले शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में था? इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किस संत विद्वान को दिया जाता है जो पहले शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ऑप्शंस हैं कांसा, भित्ति चित्र, जलवर्ण या फिर तैल चित्र। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैल चित्र। अगला प्रश्न है, उत्तम पचारने क्या है? ऑप्शंस हैं अध्यक्ष ललित कला अकादमी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी या फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय। उत्तम पचारने क्या है? यहाँ एक्चुअली होना चाहिए क्या थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस उस टाइम का है ना, तो उस टाइम के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। ऑप्शन है लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द स्टेप्स, बैटल ऑफ द सेंटोर्स या फिर डेविड। 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड। अगला प्रश्न है, दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। ऑप्शन है रॉबर्ट रोस्चेनबर्ग और जिम डाइन, पॉल सीजर और हेनरी मातिस, विंसेंट वॉन गॉग और पॉल गोंगा या फिर हंस बैगमैन और एमिल नोल्डे। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। इसमें सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रोस्चेनबर्ग और जिम डाइन। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? ऑप्शंस हैं चार्ल्स कोरिया, नेत चंद, सतीश गुजराल या फिर पीसी थापर। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद सैनी। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को कहा जाता है। ऑप्शन है बाह्य रेखा, वृत्त, पन या फिर वक्र। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य रेखा। अगला प्रश्न है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर ताम्रपाषाण काल में। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले 10 सिद्धांत का विकास हुआ। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र से, कामसूत्र से,
शकुंतला से या फिर जातक कहानियों से। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले 10 सिद्धांत का विकास किससे हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र से। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ऑप्शन है ए रामचंद्रन की, के.जी. सुब्रमण्यम की, पेंद्र की या फिर हैबर की। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रामचंद्रन की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।